सर मैं अतुल हेलो। वैद्य बात हाँ सर, मैं अतुल वैद्य बात कर रहा था। बोलिए अतुल जी, बोलिए। सर एक शॉर्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। और साथ ही हम बात कर रहे हैं एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब से। सर ये जो अभी बार बार एक बात चल रही है कि 400 पार अगर बीजेपी क्रॉस कर दे तो संविधान को बदला जाएगा, तो ये किस तरह का डर लोगों के मन में पैदा किया जा रहा है उनको लेकर सर, इसके ऊपर आपका मत जानना था। देखिए, बीजेपी के एक दो लोगों ने बोला है, जी। कोई कर्नाटक के कोई हेगड़े करके कोई थे उनके एमपी, हम्म, वो बोला है, और भी एक दो लोगों ने बोला है हम्म, कि भाई हम जो है वो बदलना चाहते हैं, बदल देंगे। हम्म, ठीक है, उसके बाद ये कैरी हुआ है, हम्म, और उसके बाद में उसका कांग्रेस ने ज्यादा प्रचार किया है हम्म, कि भाई अगर बीजेपी आई तो संविधान बदल देंगे, 400 के पार आई तो संविधान बदल देंगे, हम्म, इनको 400 का फिगर इसलिए चाहिए, जी। और इसलिए आप हमें वोट दो, बीजेपी को नहीं देना है। ठीक हम्म, है, हम्म, तो ये पॉलिटिकल दो लोगों के बीच का ये एक पॉलिटिकल प्ले है। हम्म, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, वन साइडेड ये सभी को लगता है, हम्म, या बीजेपी गवर्नमेंट फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए मोदी जी की, ये सभी को लगता है, हम्म, और वो ठीक भी नहीं है एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए। हम्म, पर अब यहाँ सेंट्रल इशू ये है कि क्या अगर 350 400 जो भी आ जाता है इंडिया का, हम्म, तो क्या एकदम से संविधान बदल जाएगा? हम्म, ये एक सेंट्रल इशू है। ओके। तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, हम्म, संविधान बदलने की, बनने की, हम्म, या संविधान न बदलने की, हम्म, इसको हमें समझने की जरूरत है। अतुल जी, ओके। अतुल जी, आपको पॉइंट ध्यान में आ रहा है जी, पाइन ध्यान में आ रहा है सर। कि भाई संविधान बनते कैसे हैं, हम्म, संविधान बदले कैसे जाते हैं, या बरोबर। संविधान क्यों नहीं बदलते हैं, हम्म, संविधान में संशोधन होते हैं पर क्यों नहीं बदलते? हम्म, तो ये चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए, हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी के तारीख में, हम्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेपरेशन ऑफ पावर्स है, हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस जिसको कहते हैं, हाँ, है ना, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी हम्म, है, हम्म, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो लाई गई, उसके बाद में वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आई है। हाँ, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का पावर है। हम्म, ठीक है, पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग का और संविधान को संशोधन करने का राइट है, राइट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का उसको राइट है पार्लियामेंट को, और और लॉ मेकिंग का राइट है। हम्म, ठीक है, और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के राइट से वो एक अलग इशू है, उस पर आज हम बात नहीं करेंगे। हम्म, और गवर्नमेंट को जो एग्जीक्यूटिव पावर्स का राइट है, ठीक है, राइट। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस का। हम्म, अभी ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी है। हम्म, अब हमारे देश में जो सेटल्ड लॉ है एज ऑफ डेट, हम्म, केशव नंदा भारती से इमर्ज होता है। जी। तो केशव नंदा भारती केस के बाद से लेके काफी लीडिंग जजमेंट है उसके बाद में भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है हम्म, कि भाई पार्लियामेंट को संविधान बदलने का अधिकार नहीं है, हम्म, संविधान को संशोधन करने का अधिकार है। देखिए, दो वर्ड में यूज कर रहा हूँ, जी। अमेंडमेंट एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जी। संशोधन और बदलना है दो अलग अलग वर्ड है, दो अलग अलग कंसेप्ट है, दो अलग अलग प्रक्रिया है। हम्म, ठीक है, तो हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट को जो है हम्म, संविधान के संशोधन का पावर है, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम्म, जो मूलभूत ढांचा है, उसको जो है वो बदल नहीं सकता। ओके। ठीक है, इसमें मतलब पार्लियामेंट जो है वो नया संविधान नहीं लिख सकता। हम्म, ये बात को समझने की जरूरत है हमको। संविधान में संशोधन कर सकता है, हम्म, पर नया संविधान पार्लियामेंट नहीं लिख सकता है। हम्म, बाकी संविधान बदल सकता है। हाँ, संविधान की इम्प्लीमेंटेशन में हम्म, जो है वो ठीक नहीं करना, कोई इस तरह के लॉ बनाना हम्म, जिसमें आर्बिट्ररीनेस हो, ठीक है, ये सब चीजें करके भी बहुत सारे वायलेशंस किए जा सकते हैं, वो राइट। एक डिफरेंट इशू है। हम्म, लेकिन टोटली संविधान बदलने का पावर पार्लियामेंट को नहीं है। हम्म, वो इसलिए अगर संविधान को पार्लियामेंट बनने का बदलने का जो है वो पावर नहीं है, हम्म, तो चाहे 300 आए, चाहे 350 आए, चाहे 400 आए, हम्म, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में अभी जो लॉ लेड डाउन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हम्म, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सही हुआ या नहीं हुआ, ये देखने का अल्टीमेट राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है। हम्म, तो आज की सिचुएशन में जो है ये संभव नहीं नहीं। है, प्रिवेलिंग लॉ के हिसाब से मैं ही कह रहा हूँ आपको। ओके। अभी ये संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए जब तक कोई और मेथड ना की जाए, जो मेथड्स पे बात करना ठीक ना है, ठीक नहीं है, तो वो जो है वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है।
पर बीजेपी आना ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है, जो पॉलिसी है, वो ठीक नहीं है। वो इसको कोई भी पॉलिटिकली एग्री करेगा, ठीक है। पर जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वो ज्यादा प्रचार कर रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार के लिए कांग्रेस ने क्या किया अभी तक? क्या लंबे समय तो सत्ता में वही रही है। वही रही है, इसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रांग बनाया जाए। जैसे ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लाना, कांग्रेस ने नहीं लाया। इंडिजिनस राइट्स, आदिवासियों के जो सेकंड जनरेशन के इंडिजिनस राइट्स है, उसको उन्होंने नहीं लाया। इलेक्टोरल सिस्टम को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए और कांग्रेस ने नहीं लाया। जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए जो है, जुडिशरी को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए कांग्रेस ने नहीं लाया। ओबीसी को रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में होना चाहिए करके कांग्रेस ने नहीं लाया। या आप मान लीजिए, अगर कांग्रेस की और बात करें तो 50% का जो सीलिंग है रिजर्वेशन का, उसको हटाने के लिए कांग्रेस ने कोई अमेंडमेंट नहीं किया। ऐसे कितनी बातें हम बता सकते हैं कि 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट में रहने के बावजूद उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इतना दुहाई जो कांग्रेस आज दे रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर रखने में तो कांग्रेस का भी रोल रहा है ना। रहा है, बरोबर सर। तो इसलिए जो है, ये जो है वो कांग्रेस का एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा भी है शेड्यूल कास्ट के वोट को लेने का। और शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो डर के जो है वो जो है वो ब्लाइंड होके वोट कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई कांग्रेस में ये एबिलिटी है क्या सही में, समझ रहे हैं? तो ये पॉलिटिक्स भी है उसके पीछे। बरोबर। चैलेंजेस नए तरीके आएंगे, वो चैलेंजेस में वो नए तरीके रहेंगे अगर बीजेपी की बहुत ज्यादा सीट आए तो। पर आना नहीं चाहिए, ये कोई भी एग्री करेगा उसका। पर उसके लिए कांग्रेस कोई सोल्यूशन नहीं है, समझ है ना। एपीआई जैसी पार्टी सोल्यूशन है जिनको इसकी निटिग्रिटीज मालूम है सारी चीजों की। जैसे हमको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ क्या लाना है, कहाँ क्या सुधार करना है, कहाँ और अच्छी बातें क्या इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए लॉ मेकिंग कैसे किया जाता है, अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, ये सब एपीआई को मालूम है, ठीक है ना। तो एपीआई जैसी पार्टीज अगर पार्लियामेंट में रहेंगी तो इसका ज्यादा अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। कांग्रेस के मान लीजिए 10, 20, 40, 50 अगर मान लीजिए अज्ञानी एमपी भी जाएंगे तो वो क्या कर लेंगे उसके अंदर में। एक सादी ईवीएम को हटाने के लिए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का एक सेक्शन नहीं हटाने का बिल लाया उन्होंने। कांग्रेस के एमपी ने, जो राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं, वो खुद एमपी है। एक 61A को हटाने के लिए एक तो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाया उन्होंने पार्लियामेंट में। बार-बार वो हल्ला कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ चिल्ला रहे वो, बगैर स्टडी के चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी आज की तारीख में जो है वो कम पढ़े लिखे लीडर है, और कांग्रेस का बिकम, अभी बोलना नहीं चाहिए उसको, लेकिन पार्टी ऑफ जो है वो लेसर यू सी स्टडीड, यू सी लेसर स्टडीड, यू सी पॉलिटिशियंस, यानी कम पढ़े लिखे लोगों की पार्टी हो गई है अभी कांग्रेस अभी। तो बीजेपी का भी वही हाल है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती है, अपने ढंग से काम करती है। दोनों पार्टीज इसका सोल्यूशन नहीं है, एपीआई जैसी पार्टीज इसका सोल्यूशन है। बरोबर सर। अब वोटर्स को इसको समझने की जरूरत है। ठीक है अतुल जी, ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। सेंसिटिव इशू था, इस पर अपना इंटरव्यू लिया, इम्पोर्टेंट था जी। ठीक है, उसको अलग पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है अतुल जी। ओके, थैंक यू।